ये इलेक्ट्रिक करंट का चौथा लेक्चर है। ठीक है, 3 पार्ट मैं डाल चुका हूँ और आई होप आप लोगों ने देखा होगा। और उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, जो भी मैंने 3 वीडियो आपको दिए हैं, तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। डायरेक्टली आप मुझे डायरेक्ट आप कॉल करिए और मुझसे पूछिए आप, ठीक है ना। तो अगर वो पूरा क्लियर है तो ही चौथा देखो, तो ही आप ये कंटिन्यू करो। अगर वही क्लियर नहीं है और बस देखे पढ़े हुए हो, वैसे तो कोई मतलब नहीं है पढ़कर। ठीक है ना। तो पढ़ाई होनी चाहिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे से। और मतलब आपको मिसलीड ना हो कि आपने वीडियो देख रहे हो और बस आपकी पढ़ाई हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है सिर्फ, लेकिन प्रैक्टिकल आप कोई क्वेश्चन दिया है तो आप कर नहीं पा रहे हो। तो अपने आप को जज भी अच्छा करो, अपने मतलब जज करते रहो कि हाँ मुझे सच में समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ हाँ समझ में आ गया, हाँ ऐसा नहीं है ना। तो पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, जो भी आपके बुक में या जो आपके ऑथर की बुक है, क्योंकि मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ दूसरे ऑथर है कोई, ठीक है, अपने बुक से भी पढ़ो, आप समझो उसमें क्या दिया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उसके न्यूमेरिकल आप अटेंड करो। और अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ रहा है तो वो नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में फंस रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो अब तक के हम लोग ने करंट के बारे में समझ लिया था, ठीक है, करंट का फॉर्मूला। फिर वोल्टेज भी समझा था अच्छे से, ठीक है ना। काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया, काफ़ी मैं टाइम ले रहा हूँ देखो इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। कूलम तो पहले स्टार्टिंग हुआ था कूलम से। कूलम मतलब क्या, चार्जेस। ओके, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। वोल्टेज हो गया था, करंट हो गया था, देन रजिस्टेंस भी मैंने करा दिया था, ठीक है ना। रजिस्टेंस भी मैंने करा दिया था, इसके न्यूमेरिकल भी मैंने कराए थे, और कॉम्बिनेशन भी मैंने करा दिया था। रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन भी मैंने कराया हुआ है, जो एग्ज़ाम में आता है, न्यूमेरिकल आता ही है। और आज भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पिछली बार तो जस्ट मैंने बेसिक कराया है, तो मैं कराऊंगा। ओके। अच्छा, रजिस्टेंस की कहानी चल रही थी, इसी को उठाएंगे आज। इसी को उठाएंगे, इसी को उठाएंगे आज, कि यार रेजिस्टेंस का जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, ठीक है, जो वोल्टेज और करंट से मिलाकर जो मैंने फार्मूला आपको बताया है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज को इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको और अगर हम टेक्निकली समझें, ठीक है, हम कह रहे हैं, हमने क्या कहा कि हमने गाड़ी में ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई, ठीक है, ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है, ये हम समझ गए। तो गाड़ी में जो जो ब्रेक लग रहा है वो ब्रेक लग कैसे रहा है, अगर वहाँ थोड़ा डिटेल में जाएं। देखो, ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या अप्रोच है हमारा पढ़ने का, वो समझ में आना चाहिए। पहले हमने क्या कहा कि यार ये एक्सीलरेट करने से, ये एक्सीलेटर है, इसको गाड़ी से आगे बढ़ती है, ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है, ये स्टेयरिंग है, गाड़ी मुड़ती है यहाँ से, ठीक है, समझ गए, ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है। ये एक अलग पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट और टेक्निकल में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे कि यार गाड़ी में ब्रेक मार रहे तो ब्रेक काम कैसे कर रहा है, ब्रेक कैसे काम कर रहा है, क्या उसका एक टेक्निकल सपोर्ट है, उसका डिज़ाइन है। तो यही बात हम रजिस्टेंस में भी करेंगे, फिर भी उतना डिटेल में तो नहीं, ये पार्ट 12th में ज़्यादा डिटेल में काफ़ी खोल के, लेकिन फिर भी देखेंगे कि यार रजिस्टेंस मतलब कैसे रजिस्ट कर रहा है। तो रजिस्टेंस का भी अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। वोल्टेज और उससे हट के एक रजिस्टेंस में हम जाएंगे तो इसका एक फॉर्मूला है, रजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी एल अपॉन ए। ओहो, ये फॉर्मूला आया आपको, देखो कुछ नई चीज़ दिख रही है, ये क्या आ गया, इतना रजिस्टेंस वोल्टेज पढ़े तो दिख ही नहीं रहा था। तो वही मैंने कहा ना कि अभी तक क्या कर रहे थे कि गाड़ी ब्रेक मारने से रुकती है, ये ब्रेक है, इसको लगाओ रुक जाएगी। तो रजिस्टेंस को हमने वोल्टेज और करंट से वैसे ही समझा है। अब हम लोग डिटेल में जा रहे हैं कि यार देखें यार रजिस्टेंस है क्या। तो रजिस्टेंस इज इक्वल टू, रजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया।
लेंथ मतलब क्या, ये कंडक्टर की लेंथ है, लेंथ इज वॉट, कंडक्टर की लेंथ है, वायर की लेंथ है कि जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। क्रॉस सेक्शन एरिया, अब आप सोचो कि कोई वायर होता है वो जनरली सिलेंड्रिक शेप में होता है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ सर्कुलर शेप में होगा, तो डेफिनेटली उसका जो एरिया का फॉर्मूला निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। और साथ में एक और चीज़ दिख रही है, नहीं ये तो नया नवेला बैठा हुआ है बिल्कुल, सर ये क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन मटेरियल। देखो बात समझो, अब रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वायर अगर बहुत लेंथी है, करंट फ्लो बहुत दूर जाना पड़ रहा है, करंट को बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत भागना पड़ रहा है दूर दूर, बहुत लंबा वायर है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, जितना दूर जाएंगे उतना फ्रिक्शन होगा, उतना हीट होगा, एनर्जी बर्बाद होगी, तो तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। देखो डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक इसी तरह एरिया और रेजिस्टेंस में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा तुमने मोटा वायर दे दिया, अच्छा मोटा वायर, बड़ा एरिया दे दिया वायर, आराम से जाएंगे करंट, कोई टेंशन ही नहीं है, ज़्यादा कचर पचर करेंगे नहीं। एक चौड़ा रोड है, पतला रोड है, गाड़ी जाम लग रही है, बहुत उसमें दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, चौड़ा रोड दे दिया, आराम से फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, आराम से चार्जेस फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एरिया जितना बड़ा करोगे रेजिस्टेंस उतना कम, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन है। चलो अच्छा ठीक है सर। अब बात आती है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड है, जैसा मटेरियल उसकी अपनी खुद की रजिस्टिविटी वैसी रहेगी। ज़्यादा कोई रजिस्टिविटी है उस कंडक्टर में तो रजिस्टेंस भी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल कंडक्टर जैसे मैंने यहाँ लिया था, देखो अब ये यहाँ पे देखो है ना, देखो सिल्वर, इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, 1.63 10⁻⁸, बहुत कम रजिस्टिविटी, तो रजिस्टेंस भी कम। अच्छा है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन साथ में अगर निक्रोम और ब्रास देखोगे, इसकी रजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है। देखो ये 1.63 थी, ये 6.6 है, बहुत रजिस्टिविटी है, बहुत ज़्यादा करंट को रोकेगा, ये करंट को रोकेगा, ठीक है ना। इतनी रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी एक टाइम पे वो इंसुलेटर बन जाएंगे। देखो ये तो मेटल थे, ये कंडक्टर थे ऊपर ऊपर जो है ना, जिसकी रजिस्टिविटी बहुत कम है, बहुत अच्छे अच्छे कंडक्टर है, ये अच्छा कंडक्टर है, इसकी रजिस्टिविटी कम है, इसका जो मटेरियल है अच्छा मटेरियल है, फ्लो करने दे रहा है, हाँ भाई जाओ जाओ भाई, ठीक है ना। देखो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम है ना। लेकिन अगर और बहुत देखो 10, अभी भी 10⁻⁸ है, ठीक है, ये वैल्यू कम हो रही है 1.63, मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ रही है 1.63 6.6, लेकिन 10⁻⁸ ही है। तो इतनी रेजिस्टेंस में करंट दौड़ जाएगा, ओके ठीक है यहाँ तक। तो क्या और अगर बहुत -8 से देखो यहाँ पर देखो प्लस में आ गया, 10 प्लस में आ गया, ये इंसुलेटर बन जाएगा, ये दौड़ने ही नहीं दे रहा है, करंट फ्लो ही नहीं करने दे रहा है चार्ज को। देखो कितना है, पॉजिटिव पावर में चल रहा है, 10⁻10 10⁻14 पॉलीथीन 10⁻16 माइका 10⁻11 15 है ना, ग्लास 10⁻10 10⁻14, ये करंट को बढ़ने नहीं देगा। तो पॉजिटिव पर ये तो बहुत, खैर ये तो बात ही अलग होगी, बहुत ज़्यादा ही रजिस्टिविटी है, ये पूरी तरीके से इंसुलेटर बन गया, इंसुलेटर में करंट दौड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ कंडक्टर में कंपेयर करें तो हाँ सिल्वर में रजिस्टिविटी कम होती है कंपेयर टू नीचे वाले स्टील, देख लो है ना, 1.63 स्टील का 20 है, ये देखो 20, लेकिन इंटू 10⁻⁻80 है तो पावर मतलब डिजिट वही डायमेंशन है, बट हाँ 1.63 से 20 है, स्टील में उतना अच्छा करंट नहीं दौड़ेगा, उतना अच्छा फ्लो करेगा भाई, मतलब एक्सपेरिमेंट मत कर लेना कि करंट नहीं दौड़ेगा, सर ने कहा रजिस्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू सिल्वर, ज़्यादा है लेकिन है सब कंडक्टर। हाँ ये है इंसुलेटर, यहाँ से खेल कर सकते हो, ये इंसुलेटर है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल पे डिपेंड, एक कुदरती चीज़ है। अब फिलहाल तो यही बोलूँगा मैं, ठीक है, आगे जब तक हायर लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड ऑन मटेरियल।
ठीक है, तो इसका रिलेशन देख लो। रजिस्टर इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, जूम इन कर लो। देखो रजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। इसका मतलब रजिस्टेंस का रिलेशन रजिस्टिविटी से डायरेक्ट है। चलो आर बना रहा हूँ मैं, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। फिर रजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ से भी डायरेक्ट है। लेंथ बढ़ेगी तो रजिस्टेंस बढ़ेगा। और रजिस्टेंस का रिलेशन एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से इन्वर्स है। एरिया अच्छा दे दोगे, मोटा वायर दे दोगे तो टेंशन नहीं, रजिस्टेंस कम होगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और रेजिस्टेंस की अगर आप यूनिट देखोगे, भाई देख लो रेजिस्टेंस यूनिट किसी भी यूनिट का कैसे निकलती है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम बनाएं तो ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, है ना। देखो ना, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कहीं पे छोड़ा, एरिया आके मल्टीप्लाई हो गया, लेंथ आके डिवाइड हो गया। देख लो यार क्या यूनिट निकल रही है। आर मतलब ओम निकलेगा, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर निकलेगा, और लेंथ भी मीटर में निकलेगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया, है ना। तो ओम मीटर आ गया रजिस्टिविटी की यूनिट, है ना। ओम मीटर, ये देखो ओम मीटर आ गया कि नहीं आ गया, आगे बात समझ में। तो ये रजिस्टिविटी की यूनिट हो गई। ओके, अब रजिस्टिविटी का एग्जैक्ट अपोजिट कंडक्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी है, उसी का रेसिप्रोकल है। भाई रजिस्टिविटी जितनी बढ़ेगी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है ना, कंडक्टिविटी का रजिस्टिविटी से। तो ठीक है, उसी का आप इन्वर्स कह सकते हो। रजिस्टिविटी का ओम मीटर होती है यूनिट, तो कंडक्टिविटी की ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होगा। या ऐसा कह सकते हो कि ओम की पावर -1 एंड मीटर की पावर -1। अपोजिट हुआ ना। किसी में भी कंडक्टिविटी ज़्यादा होना मतलब क्या, अच्छा कंडक्टर होना, अच्छा मटेरियल होना करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रजिस्टिविटी का ये अपोजिट है। तो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर, द वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो कैसे वायर चॉइस करना चाहिए हम लोगों को। तो सच वायर शुड पजेस द लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस ड्यू टू लो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन वायर, द करंट इन सर्किट रिमेन अनअफेक्टेड एंड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग इज प्रिवेंटेड, हैंड देयर मेड द मेटल को कॉपर। तो कॉपर और एल्युमिनियम के वायर हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, बाकी काफ़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये समझ लेना। जैसे फ्यूज़ वायर में आप देख लो, फ्यूज़ में कौन सा वायर यूज होता है। फ्यूज़ मतलब समझते हो ना क्या होता है, मैंने बताया था पिछली बार भी। इट इज़ मेड फ्रॉम एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो। तो फ्यूज़ वायर डेफिनेटली ऐसे होने चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए, कि थोड़ा भी एक्स्ट्रा करंट आ रहा है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब के अकॉर्डिंग फ़ौरन कट होना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए वायर, जिससे कि करंट ज़्यादा आगे आ ना पाए और हमारे जो डिवाइसेस हैं, घर के अप्लाइंसेस हैं, वो बच जाए। ठीक है, सो इट परमिट करेंट अप टू सेफ लिमिट, है ना। इट परमिट व्हाट, फ्यूज वायर परमिट करंट अप टू इट्स सेफ लिमिट टू पास थ्रू इट, बट एन एक्सेसिव करंट मेल्ट इट सो दैट इट ब्लोस ऑफ। ठीक है ना। इसी तरह फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसा वायर होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब हीट करता है। अगर उसमें फ्यूज़ का वायर लगा दोगे तो चलेगा ही नहीं, फ़ौरन जल के ख़त्म हो जाएगा वायर वो। तो एक टंगस्टन वायर इज यूज। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा वायर यूज़ करते हैं, टंगस्टन वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि टंगस्टन वायर का हाई मेल्टिंग, जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, बल्ब हो गया या हीटर हो गए, हीटर नहीं, खाना बनाने या हम लोग देखो हाथ तापते हैं नॉर्थ में, अक्सर हीटर लोग लगाते हैं खाना बनाने के लिए या फिर हाथ तापने के लिए सर्दी में। तो उसमें जो वायर यूज़ होता है वो जो एक स्पायरल जैसा जो वायर होता है, कॉइल बोलते हैं उसे। ठीक है ना। तो वो वायर भी टंगस्टन का ही होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे देखो, टोस्टर एंड ऑल। सुपर कंडक्टर की बात आ गई। सुपर कंडक्टर इज ए सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस जीरो एट ए वेरी लो टेम्परेचर। तो क्या जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल है क्या, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एट ए वेरी लो टेम्परेचर, तभी शायद पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज
पॉसिबल होना तो मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हीट तो निकलेगी। ठीक है, सुपर कंडक्टर आर नॉट इन कॉमन यूज सिंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, को लिखा भी है, मैं कह रहा था ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव सच ए लो टेम्परेचर एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा माइनस में। ठीक है, खैर तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुपर कंडक्टर तो खैर आता नहीं है। यहाँ पर देखो अभी न्यूमेरिकल में कुछ करवा रहा हूँ, मैंने पहले भी करवाए थे, फिर भी यहाँ पर भी ये आप ICSE के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक है, ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ आज एक टॉपिक है ना, एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है देख लेंगे। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मांगा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस सब करवा चुके हैं प्लीज़। एक कंडक्टर रेजिस्टेंस 5 ओम देखो है ना, R 5 ओम दिया हुआ है, करंट 1.5 दिया हुआ है, वी लगाओ सीधा, वी इक्वल टू आई इंटू आर, वी पूछा गया है, आई दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो इन सब में ज़्यादा दिमाग और टाइम हम लोग लगाएंगे नहीं, फटाफट आगे बढ़ेंगे, है ना, ये सब करा के बैठे हुए हैं। पर ये सब ध्यान रख लेना, देखो यहाँ पे करंट कितना दिया हुआ है, 200 MA, स्मॉल ए स्मॉल MA, मतलब मिली एम्पेयर दिया हुआ है, तो ये बात हमें मालूम होना चाहिए। हम लोग जो न्यूमेरिकल या फिजिक्स या मैथ करते हैं, मोस्टली 99% SI यूनिट यूज़ करते हैं। देखो बैटरी में जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 12 वोल्ट हमारी SI यूनिट है, तो करंट भी हमारी SI यूनिट होना चाहिए, तो मिली एम्पेयर को हम लोग एम्पेयर में बदल लेंगे, तो 200 इंटू 10⁻³ कर देंगे, मतलब 200 अपॉन 1000। मिली एम्पेयर से एम्पेयर जा रहे हैं ना हम लोग मिली एम्पेयर से एम्पेयर, जैसे मिलीमीटर से मीटर में जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो 200 इंटू 10⁻³ मतलब हमने डिवाइड किया है 1000 से, पावर ऊपर लगा के रख दिए, यह बन गया एम्पेयर में। वोल्ट तुम्हें दिया हुआ है 12, करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू, करंट निकालना है, रजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, रजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई, बस वीर याद रखना, वीर 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 वीर, आई चाहिए, आर चाहिए, ठीक है, आई को नीचे भेज दो, तो ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो आप लोग खुद कर लेना। 7th वाला देखेंगे हम लोग, वेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट तुम्हें दिया गया है 2, चलो भैया इंफॉर्मेशन डाला, इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, लेंथ जो तुम्हें दी गई है 5 मीटर दी गई है, लेंथ 5 मीटर दी गई है, ठीक है, ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट, जो करंट दिया गया है आई दिया गया है वो 1 एम्पेयर दिया गया है, ओके। हमें निकालना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, तो बोला रेजिस्टेंस निकालना है तुम्हें, तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला V अपॉन आई, V कितना है 2, आई हमें निकालना है क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ मतलब पर मीटर, तो पहले रेजिस्टेंस निकालो कितना है, रेजिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 2 ओम्स, मतलब वोल्टेज 2 और करंट 1 एम्पेयर अपॉन 1 V अपॉन आई, है ना, तो ये 2 ओम आ गया, ठीक है, अच्छा 2 ओम आ गया। अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, मतलब जो भी R आया है अपॉन लेंथ कर दो, R कितना आया 2 ओम, और वायर कितना मीटर का, 5 मीटर का है, हमें पूछा गया पर मीटर, हमें पूछा गया पर मीटर, तो अपॉन L कर दो, लेंथ कर दो, 5 मीटर कर दो, तो 2/5, यानी कि पर मीटर, हर एक मीटर में इतना रेजिस्टेंस है 0.4। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ये रेजिस्टेंस अपॉन L। अब पूछा गया रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ, अरे भाई जब 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर लेंथ वायर में रेजिस्टेंस 0.4 आ गया है, तो 2 मीटर वायर में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 0.8 ओम आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अपॉन लेंथ करने का मतलब क्या है, क्या मकसद है, अपॉन लेंथ मतलब अपॉन 5 मीटर, मतलब पर मीटर आंसर आ गया, है ना। अब बाद में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आता है एग्जाम में, द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए वायर इफ इट इज डबल ऑन इट्स, अगर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, ऐसे ही ना, कि एरिया डबल कर, देख लो ना, द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर if it is doubled on itself,
हाँ, वायर को ही डबल करने के लिए बोला है। हाँ, लेंथ ऑफ द वायर, हाँ ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ, द रेजिस्टेंस लिखा है ना, रेजिस्टेंस बताओ अगर हम वायर को डबल कर दें। वायर को क्या कर दें? डबल कर दें। चलो कराना पड़ेगा। देखो, तुम्हें लेंथ कितनी दी गई है? 5 मीटर दी गई है। तुम्हें रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 2 ओम दिया गया है। क्वेश्चन ये पूरा नहीं है क्या? हाँ ठीक है। ऑन डबल ऑन इटसेल्फ, बहुत ज़बरदस्त ये है इसका मतलब। देखो, एरिया हमने क्या कहा? एरिया हमने कितना कर दिया? 2 वे कर दिया, ठीक है ना। देखो, इसके हिसाब से एरिया को ए ले लो। अगर लेंथ 5 मीटर है, रेजिस्टेंस 2 ओम्स है, तो एरिया ए है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? एरिया को हम कर रहे हैं डबल। एरिया क्या हो गया? डबल। जब एरिया हम डबल करेंगे उसी वायर में एरिया डबल कर देंगे तो पक्का लेंथ तुम्हारी आधी हो जाएगी। पहले तो कॉन्सेप्ट मान के चलो, 2.5 मीटर हो जाएगी। देखो, लेंथ कितनी थी? 5 मीटर थी। तुमने तुमने एरिया है ना ऐसे करके मोटा कर दिया, तो ये लेंथ कम हुई। अगर वही वायर है, वायर की लेंथ उसी लेंथ में हम लोग कर रहे हैं। बात समझे भाई? तुम्हारा ये एरिया था, इतना मोटा वायर था, हमने इतना कर दिया उसी वायर को, तो लेंथ कम होगी। तो जैसे एरिया डबल करोगे, लेंथ क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। लेंथ 5 मीटर से क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बस अब निकाल लो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए। ओके, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस कितना था? इस हिसाब से चल रहे हैं, अगर इस वैल्यू से चल रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना था? देखो 2 है। रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी नहीं पता, चलो। लेंथ 5 है, एरिया ए है। ओके, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन आ गई, इसको तुम होल्ड करो। अब हमने क्या किया? कुछ चेंज किया हमने कुछ चेंजेस किए। हमने एरिया को डबल कर दिया और लेंथ तो आधी हो रही है एरिया डबल करने की वजह से। वापस से आर डैश लिखो, नया आर, कि नया आर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टिविटी वही है। लेंथ अब की बार हो गई 2.5 मीटर और एरिया 2A हो गया है, डबल हो गया है। ठीक है ना, एरिया क्या हो गया? डबल हो गया। ओके, देखो अब ये क्या करो, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर दो। ये 2 आ गए, 2 ब्लॉक मारो, 1 2। ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर दो। जब दोनों को एक दूसरे को डिवाइड करोगे तो नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें कट हो जाएंगी, ए वे सब कट हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो डिवाइड करो इसको, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर रेजिस्टेंस, मतलब न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू 2.5 मीटर अपॉन 2A। ठीक है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे डिवाइड करना है तो बड़ा डिवाइड लगाया, यहाँ पर भी डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 लिखा। देखो आर डैश का ये लिखा मैंने पूरा इक्वेशन। अब 2 की इक्वेशन मैं इधर लिखूँगा। वापस से क्या? रजिस्टिविटी 5/A। ठीक है ना, ये ब्रैकेट मारो, ये एक ब्रैकेट मारो। अब क्या करो, ये जो है ना मेन डिवीज़न जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको रेसिप्रोकल कर लो। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। मैं जब रेसिप्रोकल करूँगा तो रजिस्टिविटी 5 ये नीचे और ये ऊपर, एरिया ऊपर चला जाएगा और रजिस्टिविटी इंटू 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या है? अपॉन 2 है। ठीक है ना, चलो इसको मैंने क्या कर लिया? रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये से ये कट गया, रजिस्टिविटी से रजिस्टिविटी कट गया, बचा क्या? आर डैश इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 अपॉन, ये नीचे 2 चल रहा था, 2 से 2 कट गया, नया रेजिस्टेंस आ गया 2.5। क्या कुछ गलती कर दी? चेक कर लो भैया, 2 था
हाँ ये 5 बच रहा है भाई अभी। यहाँ 5 तो बच रहा है अपॉन 5। तो नया जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 0.5 ओम। ठीक है 0.5। पहले रेजिस्टेंस कितना था? पहले रेजिस्टेंस 2 ओम था। फिर से समझा दो, देखो दो इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर लेंथ 5 मीटर है, अगर रेजिस्टेंस 2 ओम है, अगर एरिया को ए मान लो, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। किस पर? एरिया ए पर, लेंथ 5 मीटर पर। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर मैं एरिया को डबल कर दूँ, एरिया को मैं डबल करूँगा तो लेंथ अपने आप आधी हो जाएगी, ये याद रखना। या फिर एरिया को मैं आधा कर दूंगा खींच के, एरिया आधा हो गया तो लेंथ भी, अगर एरिया को मैं, बोलो, अगर मैं लेंथ को खींच दूँ तो एरिया क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया पतला हो जाएगा, वायर पतला हो जाएगा ना, मैं लेंथ को खींचूँ। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेंथ को मैं आधा कर रहा हूँ और एरिया फिर अपने आप डबल हुआ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एरिया डबल कर रहा हूँ, लेंथ अपने आप आधी हुई जा रही है। ठीक है, फिर से मैंने ये फॉर्मूला लगाया, इसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन डाली। ठीक है, रेजिस्टेंस देखो आर डैश तो मैं नहीं दिया था, रेजिस्टेंस आर डैश तो मैं नहीं दिया था, क्वेश्चन मार्क है। फिर रेजिस्टिविटी इंटू 2.5 क्या है? ये लेंथ है, अपॉन एरिया, एरिया 2A हो चुका है। तो ये पहले वाली इन्फॉर्मेशन से फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था, ये दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन से फॉर्मूला अप्लाई किया। दोनों की एक दूसरे को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे रेजिस्टिविटी कट हो जाएगी, एरिया से एरिया कट हो जाएगा, आर डाइट बचेगा। बाकी सबको अदर साइड भेज के ये इसको सॉल्व कर लेना, काफ़ी ईजी है। ओके, ठीक है। अब देखो हम लोग है ना एक टॉपिक कवर करेंगे, कॉम्बिनेशन, जो मैंने पहले भी बताया था। क्या? सर्किट का कॉम्बिनेशन। चलो मैं दो कुछ सर्किट दिखाऊंगा आपको और आपको बताना है कि इसमें ओवरऑल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। एग्जांपल के तौर पे चलो इजी से ले लेंगे, इजी से ले लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे सर्किट दी गई है, बोला है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि दो टाइप से कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो सीरीज हो सकते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं, या फिर मिक्स हो सकते हैं। यहाँ पर देखो पैरेलल भी दिख रहा है, पैरेलल भी दिख रहा है, और फिर एक सीरीज में भी दिख रहा है ना। तो इसे आप कैसे डील करें? देखो करंट ऐसे किया, डिवाइड हुआ, चलो ये पैरेलल बन गया। तो तुम क्या करो, ये दो सीरीज है इनको एक कर लो, ये जो दो सीरीज है इनको एक कर लो, फिर इनका जो रेजिस्टेंस होगा इससे और इससे पैरेलल रिलेशन में हम लोग निकाल लेंगे। समझ गया ना? देखो सीरीज में कैसे रेजिस्टेंस को प्लस करते हैं? डायरेक्ट प्लस करते हैं। तो हमने क्या किया, 6 + 6, 6 ओम प्लस 6 ओम। सेक्शन ए ले लो या ले लो तुम, नंबर 1 पहला वाला ये कर लो। कितना हो गया? 12 ओम हो गया। ये दोनों मिलके मैंने एक कर लिया, है ना, दोनों को मिला के मैंने एक ही में कर लिया। ठीक है, इधर लिया हुआ है, ये तो एक पहले से था। ठीक है, डिज़ाइन में मत जाना भाई, ठीक है ना। ये है, देखो ये कितना हो चुका है? 12 ओम हो गया। मैंने क्या कर दिया, दोनों रजिस्टेंस को प्लस कर दिया। क्यों? ये दोनों सीरीज में था, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, R1 + R2, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को मैंने एक कर लिया, फिर ये एक हो गया मिल के, और ये एक, ये दोनों किस में दिख रहे हैं? हाँ सर ये तो पैरेलल जैसे में दिख रहे हैं। हाँ सर ये तो पैरेलल जैसे में दिख रहे हैं, तो बस इनका पैरेलल मार देना। ये समझो यहाँ 12 ओम आ गया, दोनों को प्लस करके, ये 6 ओम दिया था, इनको पैरेलल मार लो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चलो मार लेते हैं फटाफट। 1/R इज इक्वल टू, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, 1/12 + 1/6। डिनोमिनेटर कॉमन कर लो भाई, डिनोमिनेटर कॉमन कर लो, तो क्या हो गया? 1 + 2/12। ठीक है, तो 1/RE इज इक्वल टू 3/12, दैट इज योर 1/4। ठीक है, 1/4, 1/4 आंसर आ गया है। क्या आप खुश हो गए? 1/4 आंसर आ गया, क्या आप खुश हो गए? नहीं, अभी आप खुश नहीं हुए, क्योंकि यह आंसर 1/4 1/RE का है, RE का नहीं है। अब इसको रेसिप्रोकल करो, हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट चाहिए ना, इज इक्वल टू 1/4 को रेसिप्रोकल करोगे तो 4 हो जाएगा।
यहीं पे महान बच्चे यहीं पर रेसिप्रोकल ना मार लें, पीछे प्लस लगा हुआ है, यहीं पे मार लो यार, है ना? नहीं, गलत। जब तक टर्म एक ना हो जाए, जब तक हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? काफ़ी इजी था। तो मैंने क्या किया था, देख लो फिर से। मैंने इस दो को ज्वाइन करके एक बना लिया। एक बन अब आसान हो गया मेरे लिए, ये दोनों पैरेलल जैसे बिहेव कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर प्लस हो गए ना, R1 प्लस R2 डायरेक्ट वाला प्लस हो गया। ठीक है, तो ये भी इजी सर्किट थी। इसमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है दिमाग करोगे? लग तो बड़ा इजी रहा है। देखो यहाँ से करंट गया, हाँ गया, 3 जगह बढ़ गया, ओ बढ़ गया, वापस आके मिल गया, हाँ मिल गया, फिर आगे बढ़ा, हाँ बढ़ा, फिर 2 जगह बढ़ गया, हाँ बढ़ गया। ठीक है, इसको हम कैसे डील करेंगे? पहले तुम्हें क्या दिखा, खुद ही सोचो, वायर में तुम जाओ, पहले क्या दिखा? हाँ पहले पैरेलल दिखा, सर पहले पैरेलल दिखा मुझे। इसको एक कर लो, इन पैरेलल को पैरेलल की वजह से एक कर लो, ये 1 2 3 के एक हो जाएंगे, ये एक पहले से ही है, फिर ये दो भी पैरेलल, इसको भी एक कर लो, तो क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3, बाद में एक सीरीज जैसा बन जाएगा। सीरीज जैसा बनेगा नहीं बनेगा? देखो भाई, देखो मैंने क्या किया, ये है, ये ए से गया, इसको मैंने मिला लिया, एक कर लिया, इसको पैरेलल वे से जोड़ दिया, एक कर दिया। पैरेलल वे से जोड़ दो जरा, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे देख लो, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही है ना? देखो ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 इज इक्वल टू 1/RE। अब क्या करो, डिनोमिनेटर सर तो पहले से ही कॉमन है, डिनोमिनेटर सर पहले से ही कॉमन है, तो RE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 3/3 3/3, रिड्यूस करोगे तो 3 × 3 RE1 हो जाएगा। चलो ये तीनों सर्किट, ये तीनों रेजिस्टेंस को तुमने एक करके क्या निकाले? 1 निकाल लिया। ठीक है ना? क्या निकाल लिया? 1 निकाल लिया। इसको R1 कह दे क्या? चलो अच्छा ठीक है, ये हो गया तुम्हारा R1, ये 1 आ गया है। फिर आगे बढ़े हम, हाँ आगे बढ़े, 5 ओम मिला, हाँ मिला सर, ये 5 ओम है, ये 1 ओम है, ये R2 है, अब यहाँ पे R2 मान लो। फिर आगे गए सर, फिर आगे पैरेलल है, वापस इनको एक कर लो, फिर से एक कर लेंगे इनको, 1/4 प्लस 1/6, देखो 1/RE इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, तो डिनोमिनेटर कॉमन कर लो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, बहुत छोटी छोटी मैथ सिखानी पड़ रही है। तो ये हो जाएगा 5/12 1/RE, इसको रेसिप्रोकल मारो तो RE हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो हमने इन दोनों को मिलाया, ऐसे करके मिला दिया, तो क्या हो गया? 12/5 हो गया, यानी R2 तुम्हारा जो आ गया, देखो RE तुम्हारा 1 आया था, R1 समझो, ठीक है ना, R1 मान लो अब इसे, R2 आ गया तुम्हारा 12/5, ये 2 R मिल चुके हैं। तीसरा R भी है क्या? तीसरा R सर यहाँ 5 ओम है, तो क्या देखो मिलके सीरीज जैसा नहीं लग रहा है? सीरीज जैसा लग रहा है कि नहीं? देख लो आप, इन तीनों को मिलाया, एक हुआ, फिर ये एक पहले से, फिर ये एक, तो समझो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, ऐसे कर लो, क्योंकि मैंने इनका इक्विलिब्रियम ले लिया ना, तो अब ये सीरीज के जैसे प्लस कर दोगे कुल मिला के। चलो अब फाइनली RE निकलेगा, अब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 1 आया था, R2 तुम्हें समझो 5 दिया हुआ है, इसको मिला के 1 आया था, फिर एक 5, फिर इनका मिलाकर 12/5। अब ये भाई सॉल्व कर लेना डिनोमिनेटर कॉमन करके, अब प्लीज़ 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 इसको आप खुद करिए, समझिए ना? तो किस तरीके से तुम्हें डील करना है, कैसे तुम्हें एक करना है, खुद ही सोचो, तुम्हारा दिमाग खुद ही मतलब एक अपने आप से माइंड में आएगा। एक 3 है यार, इसको एक कर ले, ये एक पहले, तो फिर इसको भी एक कर ले, फिर तीनों को हम एज ए सीरीज जैसा ट्रीट कर ले, सीरीज के जैसा ट्रीट कर ले। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 मिलके एक हो गए, ये 3 एक कैसे करोगे? एक, हाँ सर पैरेलल तरीके से करेंगे, पैरेलल वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है अच्छी बात है। फिर ये तो एक यहाँ पर है, फिर ये 2 को भी एक कर लोगे,
फिर एक इधर एक इधर सीरीज़ के जैसा हो जाएगा, क्योंकि सारे वायर मिला दिए ना, वायर कोई डिवाइड में रहा ही नहीं, कोई वायर अब करंट को डिवाइड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो ऐसे किया इसमें भी, देखो 1 ओम, 5 ओम, 2.4 ओम, मिला दिया मिला दिया मिला दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों के दिमाग इसमें घूम जाता है बहुत बुरी तरीके से कि कहाँ से मिलाया सब समझ में नहीं आ रहा है। देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है करंट आ कहाँ रहा है, टर्मिनेट कहाँ हो रहा है। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट देखना ज़रूरी है। तो आप देखोगे ए से करंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD। ठीक है ना, ए से आ रहा है, समझो बी में जा रहा है, ABCD, हाँ डी में जा रहा है। देखो करंट आया कहाँ से, ए से, गया कहाँ पे, टर्मिनल, नहीं डी तो नहीं लग रहा है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एनी एडजेसेंट कॉर्नर। एडजेसेंट कॉर्नर मतलब आजू बाजू वाले कॉर्नर, बस यहाँ से समझो। नेमिंग अब कुछ भी रहने दो, क्योंकि यहाँ पे 2 वायर दिए हुए हैं, यहीं पे टर्मिनल तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, करंट यहाँ से आया और इधर चला गया। अब खुद सोचो, करंट जब यहाँ से आएगा तो ये डिवाइड हो रहा है, देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं ऐसी मेंटल मैथ बता दूंगा, तुम करना। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसकी इजी सर्किट डिज़ाइन करते जाओ कि करंट आया ए से, हाँ सर आया। ठीक है, बाद में देखो यहाँ पे 2 वायर ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, इधर भी करंट जा रहा है इधर भी जा रहा है, 2 वायर ज्वाइन कर दो। आगे जाके दोनों वायर में रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, लगा दो रेजिस्टेंस, लगा दिया रेजिस्टेंस। अब आगे गए तो एक जो है ना नीचे वाला ये रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस भी दे दो। ये कितना है, 2 ओम है, ये कितना है, ये भी 2 ओम है। तो नीचे वाला मतलब इधर वाला, देखो इधर वाला ऐसे गया, ये देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ये जो कोने से तुम घबराना नहीं, कोना है सिर्फ और कुछ नहीं, कॉर्नर है। ऐसे नहीं कि इधर उधर डिवाइड हो रहा हो, कि इधर कुछ और, ऐसा नहीं है, बस एक ही वायर ही समझो है बस। तो एक रजिस्टेंस मिला था, हाँ एक रजिस्टेंस मिला था। फिर आगे गए, एक और रजिस्टेंस मिल रहा है, हाँ एक और मिल रहा है, चलो एक और बना दो रजिस्टेंस, एक और बना दिया हमने रजिस्टेंस। ये वाले वायर में दौड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक इधर निकाला, एक इधर निकाला, इधर पे 2 मिल रहे हैं, 2 मिले, फिर एक और मिल रहा है, हाँ एक और मिल रहा है, 3 मिल रहे हैं, एक और मैंने बना दिया। देखो यहाँ से करंट आया, ये वाला 2 ओम डायरेक्ट वायर में कनेक्ट है, एंडिंग वाला है, तो डायरेक्ट वायर में ये 2 ओम जो हमने निकाला है ये वाला, ये टर्मिनल में डायरेक्ट ऐड है, ये ऐड कर दिया हमने टर्मिनल में। देखो ये ऐड कर दिया, ये टर्मिनल में ऐड, देखो ये टर्मिनल। लेकिन ये वाला जो दूसरा जो वायर था, जो करंट डिवाइड हुआ था यहाँ पे, दूसरे वाले में 3 रजिस्टेंस लगे बीच में, 1 2 3, 1 2 3, सब 2 ओम्स हैं, सब 2 इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना है। अब तुम खुद लॉजिक लगाओ कि पहले क्या करें, खुद लॉजिक लगाओगे। अब बाकी सर्किट आ गई, देखो ये 1 है और ये 3 है ना, इसको भी हम 1 कर लें। ये 3 को, क्योंकि 3 सीरीज में दिख रही है साफ सुथरी बिल्कुल, पहले सीरीज में अगर दिख रही, पहले तो 1 कर लो, मिला लो बस, ऐसे मिला लो बस। तो सीरीज में ऐड करना सीधा है, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2 चल रहा था, ये वाला भी कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे सर्किट बन जाएगी। इस 3 को भी हमने एक जैसा ले लिया, एक ही वायर है, 6 ओम कर दिया, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस होते हैं। अब क्या रह गया भाई, अब बताओ क्या रह गया। 2 रेजिस्टेंस तुम्हें दिख रहे हैं, दोनों को पैरेलल की जैसे जोड़ देना है, जैसे पैरेलल में जोड़ते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो कितना आसान है, खुद देखो आप कि करने का तरीका है। बाकी तो आसान दिया हुआ है, ऐसा लग तो रहा है आसान है। क्या ये सर्किट में फंसोगे आप लोग, फंसोगे तो नहीं, अगर तुम लॉजिक लगाए हुए हो, फंसने वाला तो नहीं है। देखो देखो अक्सर करंट जो जा रहा होता है वो ए से जा रहा होता है, दिमाग में रखना। ठीक है, जैसे ए और बी ले लिया हमने। देखो अब सर्किट तुम कैसे डिज़ाइन करोगे, देखो ए से वायर निकला तो ए से वायर निकालो, तो लो ये है ना।
ये वाली सर्किट देखो, ए से वायर निकला, हाँ निकला, आगे क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला, हाँ आगे रेजिस्टेंस मिला, और आगे जाओ, और आगे गए, फिर ए वाला दो में वायर डिवाइड हो रहा है, देखो रेजिस्टेंस मिला, ए दो डिवाइड हो रहा है, दो डिवाइड करो, ये लो डिवाइड कर दिया, ये वाले में आ जाए, ये वाले में आ गए, यहाँ गए तो यहाँ पूरे रास्ते में 1 2 3 मिल रहा है, और ये जो जा रहा है पहला वाला समझो डिवीज़न 1 1 मिला, फिर आगे 2 मिला, फिर आगे 3 मिला, फिर ये कहाँ जाके मिल रहा है, पहला वायर का जो ये वाला डिवाइड हुआ था इसमें एक रेजिस्टेंस था, है ना, यहाँ पर ये जो देखो डिवाइड हुआ था ना, यही दो तो यहाँ आके मिल रहे हैं, हाँ मिल रहा है तो मिला दो, ये लो मिला दिया, है ना, समझ में आई बात। देखो ए से करंट निकला, हाँ निकला, बीच में रेजिस्टेंस पड़ा, हाँ पड़ा 3 ओम, फिर आगे गए दो बार डिवाइड हो रहे हैं, हाँ डिवाइड हो रहे हैं, ये लो डिवाइड कर दिया, फिर एक बार पकड़ लो, एक बार ऊपर वाला पकड़ लिया, ऊपर वाला पकड़ लिया, 1 2 3 1 2 3, ये वाला नीचे वाला नीचे वाला 1 1, और यही दोनों वायर ज्वाइंट हुए, हाँ ज्वाइंट हुए, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, ये दोनों वायर ज्वाइंट होकर फिर आगे बढ़े, फिर एक रेजिस्टेंस मिला, हाँ फिर एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, तो 3 ओम, और यहाँ पर कितने थे, 3 3 3, ये भी 3 3 3, ये भी 3, सब 3 ही ओम है, 3, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है भाई, कहानी ख़त्म हो चुकी है, कहानी ख़त्म हो चुकी है। देखो यहाँ पे था एक रेजिस्टेंस, बाद में यार ये तो यार पैरेलल है, पहले सीरीज ही मिल जाए, पहले ही सीरीज मिल जाए, पहले ही सीरीज मिल जाए तो आगे पैरेलल मिले तो फौरन उसको भी सीरीज कर लो, तो अब इसको सीरीज कैसे करें, तो ये तीनों को हमने डायरेक्ट जोड़ो, ये तो सीरीज में ना, 3 + 3 + 3 9, 9 एक है और एक 3 है, तो 9 और 3 क्या है आपस में पैरेलल है, तो उनको पैरेलल तरीके से ऐड करना, उनको पैरेलल तरीके से ऐड करना, तो इनको हम पैरेलल तरीके से ऐड कर देंगे, समझ गए ना, पहले देखो पहले इसको सीरीज में ऐड कर दो, ये तो सीरीज में ना 3 + 3 9, ये 9 हो चुका है, तो एक वायर ये 9 हो चुका है, नीचे 3 है, ऊपर 9 ओम नीचे 3 ओम, ये आपस में कैसे ऐड करें सर, इनको क्या करो पैरेलल वे से ऐड करना, पैरेलल वे से 1/9 + 1/3, चलो ये भी ऐड हो गया, फिर आगे एक रेजिस्टेंस है, समझो ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, तो दिस रेजिस्टेंस प्लस इनसे मिलके एक रेजिस्टेंस मिला, प्लस एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इस तरह 3 रेजिस्टेंस लास्ट में कर लेंगे कैलकुलेट सीरीज में से, क्योंकि सीरीज बन जाएगा ना, इसे हम मिल के सीरीज बना जा रहा है, तो उस पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो जो दिखने में लग तो रहा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जब हमने पेन पकड़ा और डायरेक्शन हम देखते चले गए, जब हम डायरेक्शन देखते चले गए तो बहुत इजी से हम डायग्राम बनाते चले गए, किस तरह आप जब निकला करंट तो एक था रेजिस्टेंस, फिर आगे डिवाइड हो रहे थे, एक डिवीजन में 3 रेजिस्टेंस थे, दूसरे वाले डिवाइड बार में एक ही रेजिस्टेंस था, दोनों आगे जाके मिल रहे हैं, उसके बाद वापस एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बस इससे ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड आने नहीं वाला है। इसके बाद आपको सर्किट डिज़ाइन दिया हुआ है कुछ, जो कि सीबीएसई बोर्ड में नहीं है ये सब पार्ट, बाकी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन तो था, ठीक है, इतना तो शायद तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में है नहीं। अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो ये सर्किट वाले न्यूमेरिकल है, ये मैं आप कराऊंगा कल, इसके अंदर सब कॉम्बिनेशन है पूरा, मतलब रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, मतलब वोल्टेज भी है, करंट भी है, सारी चीज़ें हैं, तो ये वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तो इतना फ़िलहाल तो काफ़ी होगा, है ना। बाकी इलेक्ट्रिक पावर ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, पावर वाला, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये भी सब मैंने बताया है, ठीक है, और इसके भी जो न्यूमेरिकल है हीटिंग इफेक्ट और पावर के, इसके भी न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का 80% 70% तो मैंने कंप्लीट करा ही दिया है, ठीक है, लेकिन ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, पावर के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, पावर के न्यूमेरिकल और एज वेल एज तुम्हारे इसके ये सर्किट कॉम्बिनेशन जो है ना, ये सब दिख रहा है सर्किट, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ओके। तो 3 टॉपिक रह गया, एक ईएमएफ वाला रह गया, ईएमएफ लास्ट 10th में नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, बाकी आईसीएसई बोर्ड में है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, ठीक है।